नमस्कार दोस्तों। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे। तो इसी तरीके से ये ट्रंप है ना, ये चाह रहे थे कि इंडिया क्या होगा, बहुत बुरी तरीके से बर्बाद होगा। किसके किस तरीके किस क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, टैरिफ लगाया था। कितना टैरिफ? 50%, है ना। 50% टैरिफ लगा दिया गया और इन्होंने सोचा कि इंडिया बर्बाद हो गया, बर्बाद हो जाएगा, है ना। और आज हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं। इन्हीं के मुंह पे एक तमाचा है। इंडिया का 8.2% का जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का, वो इन जैसे लोगों के मुंह पे बिल्कुल तमाचे जैसा है। तो आज हम इसी पे, जैसे आपने देखा होगा, इंडिया रसिया कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज। क्या? डेड इकोनॉमी को रखे, है ना। डेड इकोनॉमीज कहा था और हमारे यहां भी लोग उनको रिपीट करने में कोई पीछे नहीं रहे। राहुल गांधी ने भी कहा भारत डेड इकोनॉमी है। और आज जब सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा जब आंकड़े दिए गए तो हमारा जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो 8.2% है, जो विश्व के सबसे अधिक है। विश्व में किसी भी देश का ये ग्रोथ रेट नहीं है अभी तक, फास्टेस्ट है 6 क्वार्टर में। तो अब सोचिए कि हमारा ग्रोथ रेट जो है 8.2% है 6 क्वार्टर में। व्हाट द डेटा रियली सेज अबाउट इंडियन इकोनॉमी एक्सप्लेन किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया का कटिंग लगाया है मैंने, यहां पे आप देखेंगे तो द हिंदू का लगाया है और यहां टाइम्स ऑफ इंडिया का एक ये लगाया है कि ट्रम्प्स राइट ऑन डेड इकोनॉमी रिमार्क्स राहुल गांधी ब्लेम्स पीएम मोदी। तो इस तरीके की चीजें भी कही गई। अब हम इन आंकड़ों पे थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं तो हमें समझ में कुछ आएगी कि ये आखिर ऐसे हुआ कैसे। जो ग्रोथ रेट हुआ है यहां पे चार्ट में आप देखेंगे तो जुलाई से सितंबर 2024-2025 में जो हमारा ग्रोथ रेट था वो 5.6% था। कितना? आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बताता हूं, 5.6% था। और अगले साल मतलब इस बार जुलाई से सितंबर 2025-26 में हमारा जो आंकड़ा है वो 8.2% का हो गया है। अब यहां पे देखिएगा 25-26, कई लोगों को यह पता नहीं होगा कि हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का होता है। तो 25 और 26 इसलिए कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। वास्तविक जीडीपी दूसरी तिमाही में 8.2% की वृद्धि, है ना। क्या हुआ था? वृद्धि 8.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। और वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में अप्रैल से सितंबर में 8% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है। अक्टूबर 2024 की तुलना में अक्टूबर 2025 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, अब इसमें कौन कौन से सहायक हैं तो ये देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है 0.25% हो गया है, जो वर्तमान सीपीआई श्रृंखला की साल दर साल की सबसे कम मुद्रास्फीति है। मतलब महंगाई दर एकदम से स्थिर हो गई है, स्टेबल हो गई है और ये अच्छी नहीं मानी जाती है। हम मानते हैं जो अनुमान किया जाता है आरबीआई के द्वारा, जो महंगाई दर के लिए सबसे उचित साधन है 4 ± 2%, है ना। मतलब 2 से 6% के बीच में हो तो वो ठीक है। ये बहुत कम हो गया है, मतलब महंगाई बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। और क्या चाहिए, है ना, महंगाई नहीं बढ़ रही है। ठीक है। औद्योगिक उत्पादन, इंडस्ट्रियल इंडेक्स जो है उत्पादन का, वो भी साल दर साल 4% की दर से बढ़ रही है। विनिर्माण क्षेत्र में 4.8% की वृद्धि बहुत बड़ी वृद्धि मानी जाती है। विनिर्माण क्षेत्र अपेक्षाकृत शांत या स्थिर क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में यदि 4.8% की वृद्धि दर्ज की गई तो यह बहुत मजबूत वृद्धि है। श्रम बल भागीदारी, जो लेबर फोर्स का वो है पार्टिसिपेशन, 6 महीने में उच्चतम स्तर पर 55.4% तक पहुंच जाएगी। भारत की संचयी निर्यात माल और सेवाएं अप्रैल अक्टूबर में यह कितना बढ़ गया है? 4.4% बढ़ गया है। ठीक है। आगे देखते हैं, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अभी क्या है? दुनिया की चौथी सबसे अर्थव्यवस्था 30 तक
हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। कितने तक? 30 तक, 2030 तक आगे हैं। और इसमें कितना हमें चाहिए? जीडीपी कितनी बड़ी होनी चाहिए? तो 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर हमारा जो जीडीपी हो वो होना चाहिए। हमने टारगेट किया है कि इतने तक हम पहुंच जाएंगे और 2047 तक हम अनुमान कर रहे हैं कि हमारा जो है 10 ट्रिलियन के करीब पहुंच जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र, अब यहां पे ध्यान रखिए, प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर में दूसरी तिमाही में 3.1% की वृद्धि हुई। इसी तरीके से सेकेंडरी सेक्टर में 8.1% की और टर्सरी सेक्टर में 9.2% की। इसका मतलब है सेवा क्षेत्र आज भी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, मतलब सबसे ज्यादा योगदान जो है वो सेवा क्षेत्र में है। इसके बाद मुद्रास्फीति में स्थिरता देखी गई है, 0.25% बता दिया गया। सरकारी हस्तक्षेप से विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा, पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो दिया गया सरकारों द्वारा, यह भी विनिर्माण क्षेत्र को बहुत ही मजबूती दिया है, बहुत ही ज्यादा मजबूती दिया है। और विनिर्माण क्षेत्र में जब पीएलआई दिया गया तो चीन जैसे देशों ने काफी विरोध किया है, अमेरिका जैसे देशों ने काफी विरोध किया है। ये चीन ने तो WTO में ले गया है मामला, आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेशन WPI में है, वो इन्फ्लेशन माइनस में पहुंच गया। उसके बाद व्यापार में प्रदर्शन में सुधार हुआ है, GST 2.0 की सफलता के कारण ये जो 8.2% हमारी वृद्धि दर हुई है, ये सब इसके कारक रहे हैं, ये सब इसके कारण रहे हैं। यदि आप इसे PDF में चाहें तो हम इसे प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद जो अनुमान है, दुनिया के जो संस्थान है वो क्या अनुमान है, इसके बारे में भी हम बात कर लें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने वित्त वर्ष सकल 6.5 से बढ़ाकर 6.8 कर दिया। क्या कर दिया? किसने किया? भारतीय रिजर्व बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया? खपत और GST सुधार पर प्रभाव देते 6.5% का अनुमान लगाया है। मूडीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है 6.4, 2027 में 6.5 की विकास दर। IMF ने क्या करा है? 6.6 और 2026 के लिए 6.2 कर दिया है। OECD ने 2025 के लिए ग्रोथ रेट 6.67 से बढ़ाकर और 6.2 कर दिया है। S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर का अनुमान है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2026 में 6.5 और 2027 में 6.7 रहेगा। और इस तरीके से पूरे विश्व के जो संस्थान हैं उन्होंने भी ये माना है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। एक चीज समझिए कि पूरा विश्व बाजार ढूंढ रहा है, पूरा विश्व बाजार ढूंढ रहा है और हमारी जो जनसंख्या है वो खुद एक बहुत बड़ा बाजार है। हम घरेलू स्तर पे भी निर्भर हो जाएं तो भी हम बहुत ही तेजी से ग्रोथ करेंगे। जो हमारा क्या बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जनांकीय लाभांश है, वो इतना मजबूत है कि हमें किसी आगे झुकना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा था कि लोग अनुमान कुछ कर सकते हैं, लेकिन भारत की जनसंख्या और भारत के सशक्त नेतृत्व या जो भी लोग हैं वो इतने मजबूत हो चुके हैं कि अब इसे बाहरी दबावों से हिलाया नहीं जा सकता है। तो कोई भी, विश्व का कोई भी हो, चाहे ट्रंप हो, चाहे शी जिनपिंग हो, ये मत समझें कि आर्थिक दृष्टि से भारत अब कमजोर देश रह गया है। भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा है। आपको कैसा लगा कि ये ट्रंप के मुंह पर टैरिफ के बाद एक जोरदार तमाचा है कि नहीं? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर एक टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।